हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और उम्मीद है आप सभी ने अच्छे से एग्ज़ाम लिखे होंगे। और आपके लिए मैं लेके आया हूँ आज बीएड एंट्रेंस 2023 का आंसर की। तो चलिए क्वेश्चन वन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन जो पैसेज बेस्ड था और उसका सही आंसर है ऑप्शन टू। According to the writer, the tutors would not normally practice reading in class because they would not be able to concentrate because they are tutors and they will be teaching others. तो वो दूसरे बच्चों को ट्रीट करते वक्त खुद को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे स्टडी में. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन रीजन दैट द ट्यूटर्स मेक सच सक्सेसफुल टीचर्स सीम्स टू बी दैट. द राइट आंसर इज अगेन ऑप्शन टू. दे कैन रिलेट द टू देयर पीपल्स प्रॉब्लम. क्योंकि वो भी बच्चे हैं और बच्चे इजीली अपने मीन्स अपने जो हालत है वो इजीली समझ जाएंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेज इट इम्प्रूव्स द एडोलेसेंस सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम सजेस्ट दैट दे आर टीनेजर्स. द आंसर विल बी फील मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट. क्योंकि ये सेल्फ स्टीम का बात है. द सेल्फ स्टीम डायरेक्टली कोरिलेट्स विद सेल्फ कॉन्फिडेंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज pupil tutoring is described as an educational conjuring trick because ये एडुकेशनल कंजरिंग इसलिए बोला गया है कि बहुत ही सिंपल आइडिया है, बच्चों बच्चों को पढ़ा रहा है और विथ इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4. चलिए नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं हम लोग. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज one of the important results of the Tyranty experiments seems to have been that the tutors. The correct answer will be option 2. Improve their own ability to speak. इससे क्या होता है? एबिलिटी टू स्पीक के पैसेज आप पढ़ने से मिल जाएगा आपको आंसर. एबिलिटी टू स्पीक में डेवलप होता है ट्रिनिटी एक्सपेरिमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्यूटर्स बिकम मोर सिंपैथेटिक टू देयर ओन टीचर्स डिफिकल्टीज बिकॉज ट्यूटर्स जब बच्चों को पढ़ाएंगे तब टीचर्स को क्या क्या फेस होता है पढ़ाने के लिए वो समझ जाएंगे. तो दैट मीन्स दे विल रियलाइज द डिफिकल्टी ऑफ देयर टीचर्स. They will understand the feeling of the teachers when their own pupils misbehaved. ये उसे समझ में आएंगे उस टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सेंटेंस देयर ओन रीडिंग प्रीवियसली मैकेनिकल एंड मोनोटोनस. मैकेनिकल एंड मोनोटोनस वर्ड्स आर देयर एडजेक्टिव. इट्स सो सिंपल दैट इट इज मैकेनिकल. मैकेनिकल इज हेयर एडजेक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द appropriate title for this passage would be. It's simply teenage teachers. The whole passage revolves around the teenage teachers, tutors, so teenage teachers. Next question is 9. The passage is a part of. It's not a report because report is generally in past tense, but it is in present tense. It is an article. The right answer is option 2. Next question is which of this following statement is not correct according to the passage? And the right answer will be the tutors behaved very patiently with the pupil. No, actually the right answer is option 2. Option 2. The tutors made future plans for their pupils. Let's come to the logical and analytical reasoning portion. And it will comes like 11 नंबर से स्टार्ट होगा. 11 का फर्स्ट आंसर है 3. 12 एंड देन 12 का स्क्वायर 144. 144 माइनस 1 143. 2 का स्क्वायर 4. 4 से 1 माइनस 3. नेक्स्ट 225 14 81 एंड देन नेक्स्ट 225 इज 15 स्क्वायर एंड देन 14 9 स्क्वायर. इट्स इसका एक कम होगा 8 आएगा आंसर. द करेक्ट आंसर विल बी 8. नेक्स्ट सीक्वेंस में आएगा आपका ए बी सी बी सी ई एन एन ओ क्यू. तो ए ये जो बी है, बी का बाद का जो अब गैप है उसमें इसमें फिल हो गया है. इसमें भी सेम एन का बाद जो गैप है मतलब ओ का बाद जो गैप है वो फिल होगा इसका साथ. मीन्स आंसर विल बी ओ पी. द बिगिनिंग लेटर विल बी ओ पी और ये रहा ओ पी. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट ए बी सी डी बी सी एंड इसका बाद इसका आएगा डी ई. तो आपका करेक्ट आंसर विल बी 14. ए बी सी डी ए आपका एक्सपैंड होते गया है. बी सी तो इसका बाद डी ई आएगा. तो डी ई दोनों में है तो इसमें से दो कन्फ्यूजन में
जेड वाई एक्स डब्ल्यू, जेड वाई से आपका पीछे जाते गया एक्स डब्ल्यू, वाई जेड इससे पीछे आएगा तो डब्ल्यू वी, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3, 13, 23, 43, 53, 73, दिस इज द मोस्ट मतलब जो क्वेश्चन आया है रीजनिंग में सबसे कन्फ्यूजन यही है कि इसमें 10 गैप है, इसमें भी 10 गैप है, इसमें 10 गैप है, देन सडनली इसमें 20 गैप है, देन 10 गैप है, फिर 10 गैप है। तो इस एक्चुअली ये गैप वाला सीक्वेंस है ही नहीं, ये प्राइम नंबर का सीक्वेंस है। 3, 13, 23, उसके बाद 33 आता है जो कि प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इसको ओमिट कर दिया गया है। नेक्स्ट 43, 53, उसके बाद 63 को फिर से ओमिट किया गया है क्योंकि 63 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका बाद वाला जो प्राइम नंबर है 3 का लास्ट डिजिट 3 में, वो है 83। द करेक्ट आंसर विल बी 83। नेक्स्ट आपका 5, 10, 20, 15, इसमें आपका गैप वाला सीक्वेंस है 5 एंड देन 10 देन 15, इसके बाद 25 आएगा, तो 25 प्लस 35 आता है आपका 55। द करेक्ट आंसर विल बी 55। नेक्स्ट सीक्वेंस है आपका बी एस सी सी ए डी, तो बी सी सी डी, तो आपका इसमें आना चाहिए डी एंड देन हियर ई, क्योंकि ई से स्टार्ट है, तो डी ई ऐसा वाला आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट सीक्वेंस है एम एन एल ओ के पी जेड क्यू, ये जो सीक्वेंस है ये आपका एम एन ऐसा है, देखिए एम एन, उसके बाद एल ओ ए तरफ जाते गया एंड देन के पी एंड देन जे क्यू एंड देन आई एंड द हेयर विल बी आर। तो आई और आर ऐसा है जिसमें वो आपका करेक्ट आंसर है, दिस इज आई आर, करेक्ट आंसर इज 2। नेक्स्ट वेरी सिंपल है, राइट्स को उल्टा कर दिया गया स्टार्स, टॉप्स को उल्टा करके स्पॉट्स, स्मार्ट को उल्टा करने से ट्रम्प्स, 4 इज करेक्ट आंसर। बार इज कोडेड एज आर ए बी, अगेन उसको उल्टा किया गया है, आर ई ए के इज के ए ई आर एंड देन एस पी ई ए आर विल बी आर ए ई पी एस एंड द राइट आंसर इज हियर 3। नेक्स्ट रेस is coded as 1 2 3 4 1 2 3 4, spark is coded as 5 6 2 1 7, then speaker would be coded as speaker, S is 5, P is 6, E is 4, 5 6 4, search 5 6 4, here is 5 6 4, this is the correct answer। next 1 2 3 4 is coded as 10, इसको सारा डिजिट को प्लस कर दिया गया है 10, ये सारा डिजिट प्लस करने से आपका 18 आता है, देन इस ये सारा डिजिट प्लस करने से आपका आंसर आता है 26, तो आंसर 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट कपिल इज वॉकिंग नॉर्थ ईस्ट, सो हेयर इज आवर मैप सिम्बॉल्स, नॉर्थ ईस्ट मीन्स this direction, northeast, then he turns right, and for 1 minute he turns, he again turns, he walks for 1 minute means 1 minute वो कहीं भी जा सकता है, 1 किलोमीटर भी जा सकता है, 5 मीटर भी जा सकता है, दैट डजेंट मैटर। तो आपका 1 मीटर, ये आपका 1 मिनट में इतना वॉक किया होगा। ही अगेन टर्न्स राइट, अभी टर्न उसका राइट आएगा दिस डायरेक्शन, सो द राइट आंसर विल बी he again turns in which direction he is now the answer will be this direction, and this direction is southwest, option 4 will be correct। next question is a man is facing east, now he is facing east, then he turns 45-degree clockwise is like this wise and anti-clockwise like this wise, तो आपका क्लॉकवाइज घूमने से वो 45 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज उल्टा होगा तो इस तरफ घूमेगा 180 डिग्री, तो ये रहा 180 डिग्री और इनका डायरेक्शन आ गया ये तरफ मीन्स आपका नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, नॉर्थ वेस्ट, सॉरी ऑप्शन 1 इज करेक्ट, नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट विच वर्ड कम्स फर्स्ट इन द डिक्शनरी, एम सब में है, ओ भी सब में है, यू और वी इसका बाद है, दोनों को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, उसके बाद एम एन है, एम पहला आता है और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा 3। नेक्स्ट कितना इसमें टोटल रेक्टेंगल्स है, लेट्स काउंट, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन let's count again,
अच्छा 11 and this one is 12. So 12 is the correct answer. Next question is, of the two brothers, elder one is 6 years elder than the younger. So one is x, another one is 6 plus x. After 3 years, the elder one will be twice as old as the younger one. So after 3 years means x plus 3, and here it will be x plus 6 plus 3. That means x plus 3, and this one is x plus 9. So the statement is, after 3 years the elder one will be twice as old as the younger one. So let's make it twice. 2x plus 3 is equal to x plus 9. Then 2x minus x is equal to 9 minus 3. X is equal to 6. So sorry, 3 to just 6, here is 6, x is equal to 3. So the younger one is 3 years old. Next, the statement, a man is the son of the fathers of your daughter's mother. It's simply brother-in-law if you just correlate the relationship. Next, A, B, C, D, E are friends. B is taller than A but shorter than E. B is taller than A but shorter than E. Means E is greater than B. Next, B is taller than D. B is taller than D but shorter than C. But C से छोटा है. E is the tallest. तो सबसे पहले E आएगा सिंपली. E का बाद B आएगा क्योंकि B से छोटा है. बट B से C भी बड़ा है तो C आ जाएगा. उसका बाद B आएगा. और क्योंकि B से A और D दोनों छोटा है, इसके बाद A और D कोई भी सीक्वेंस में आ सकता है. तो सेंटर में B है, तो आंसर इज B. नेक्स्ट क्वेश्चन इज another very confusing question. Which of the following names is somehow different from the other three? ये जो चारों नाम हैं ये हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, मनमोहन सिंह एंड एच डी देवगौड़ा. द ओनली डिफरेंस इज बीपी सिंह, चंद्रशेखर एंड एच डी देवगौड़ा मतलब जो प्राइम मिनिस्टर थे वो 1 साल के लिए थे, और मनमोहन सिंह हमारे फुल टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर थे, एंड ही वाज आल्सो प्राइम मिनिस्टर फॉर ट्वाइस. सो द करेक्ट आंसर विल बी 3. Let's go to the next section. Next is education and general awareness. First one is very simple. Epicenter earthquake साथ related है. Then NEP 1986 program action was done by NEP जो बनाया गया था और राममूर्ति कमेटी से बनाया गया था, और इनका रिव्यू भी राममूर्ति कमेटी ने किया था. तो आंसर इज 3. नेक्स्ट, द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया was established in the year 1982 in Andhra Pradesh. Next, Sarnath pillar was built by Ashoka. The total number of schedule in the Indian Constitution is 12. पहले ये 8 था, फिर amendment का साथ 4 include हुआ. This is 12. Next, which ruler found the city of Agra? The correct answer is सिकंदर लोधी. और आगरा फोर्ट बनाया था अकबर ने. तो द करेक्ट आंसर विल बी, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सिटी ऑफ आगरा, तो सिटी आपका सिकंदर लोधी ने बनाया था. नेक्स्ट, he made the city of Agra as the capital of his kingdom. Next, a farewell to arms was written by Ernest Hemingway. Next question is, who was the first vice chairman of Niti Aayog? The correct answer is Arvind Panagariya. ये 2015 में स्टार्ट हुआ है नीति आयोग. तो फर्स्ट आपका वाइस चेयरमैन था अरविंद पनागरिया, और प्रेजेंट है आपका सुमन बेरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 times? दिस द करेक्ट आंसर इज माही. नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स कोड इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स? डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इनकम टैक्स होता है. इनकम टैक्स मीन्स आपका जो इनकम होता है उसके ऊपर डिपेंड करके आपका टैक्स लिया जाता है. आपका इनकम अगर ज़्यादा होगा तो आपका टैक्स भी ज़्यादा होगा. तो दैट मीन्स ये डायरेक्ट रिलेशन है टैक्स और इनकम के साथ. दिस इज डायरेक्ट टैक्स मीन्स इनकम टैक्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक इनमें से कौन सी सुविधा नहीं प्राप्त प्रदान करता है? तो द करेक्ट आंसर इज मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस. दिस इज ए फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाई RBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. सो द करेक्ट आंसर इज 4. In which article of the constitution the adult suffrage is recognized?
The correct answer is 326. Next, the Attorney General of India is appointed by, the correct answer will be the President of India. Or the correct, the Battle of Boxer was fought in 1757. ये अकबर का साथ हुआ था. नेक्स्ट, जजिया वॉज री इम्पोज बाई, जजिया री इम्पोज किया था आपका औरंगजेब ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट एटीएम वॉज इंस्टॉल्ड बाई विच बैंक? द करेक्ट आंसर इज HSBC. HSBC आपका हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है इसका फुल फॉर्म. ये पहला बैंक है जो एटीएम स्टार्ट किया था. चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग चले जाते हैं. नेक्स्ट, अढ़ाई दिन का झोपड़ा एट अजमेर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, दिस इज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. द ऐबक का कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द लोधी डायनेस्टी, sorry, slave dynasty. In which year tsunami occurred in India? It's 2004. Next, which of the following is kharif crop? Millet. Millet will be the correct answer. Which of the following state of India has the longest coastline? Longest coastline India का सबसे ज़्यादा है गुजरात में. Next, who built जामा मस्जिद मॉस्क ऑफ दिल्ली? जामा मस्जिद जो है वो शाहजहां ने बनाया है. ऑप्शन 4 will be correct. Next, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट सिचुएटेड एट खुजराहो? तो ये आपका आंसर है 4, जो कि उड़ीसा में है, और खुजराहो आपका MP में है. सो करेक्ट आंसर इज 4. नेक्स्ट, सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन टू टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज सजेस्टेड बाय, इसका करेक्ट आंसर है NPERL, ऑप्शन 3. नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन 3 दिसंबर. विच स्टेट फर्स्ट अडॉप्टेड द पंचायती राज सिस्टम्स इन 1959? इसका आंसर आपका है राजस्थान. ये 22 अक्टूबर 1959 में आपका नागपुर में स्टार्ट हुआ था. 1959 राजस्थान में पंचायत राज स्टार्ट हुआ था. नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट सेक्शन में आप लोग आ जाते हैं. टीचिंग एंड लर्निंग द स्कूल, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी 2020 सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन विल बी, ऑप्शन 3 इज करेक्ट. 5 + 3 + 3 + 4, 5 is pre-primary plus 1 plus 2, 3 is 3 4 5, 3 is 6 7 8, and 4 is 9 10 11 12. Next, CCE stands for continuous and comprehensive evaluation. Option 2 will be correct. Next, students will be able to enumerate the functions of a commercial bank. This object pertains to students समझ सकेंगे, that means it is related to cognitive. And enumerate means उन्हें फिर से उसको समझाना भी, मतलब उसको एज ए डेमोस्ट्रेट करके दिखाना. तो दैट मीन्स ही शुड अंडरस्टैंड सोशली ऑल्सो. सो द करेक्ट आंसर विल बी बोथ कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव. कॉग्निटिव मीन्स knowledge, affective social, and psychomotor physical. So the correct answer is 4, both cognitive and affective. Next point, next question, the method which expects students to learn on their own, this is heuristic method. Next, which of the following characteristics does not describe the scientific attitude? Curiosity of knowledge, ये तो scientific attitude है. Critical thinking, ये भी scientific attitude है. Exploring what, why and how of the phenomena, this is also scientific. So not being open minded is the correct answer. Next question, which of the following statement best indicates the difference between the syllabus and curriculum? So syllabus और curriculum में main जो difference है वो है ऑप्शन 1, syllabus includes academic subjects only. syllabus में जो होता है academic subject होता है, आपको क्या पढ़ाया जाएगा, that will be in syllabus. Whereas the curriculum deals with the totality of learning experiences, और आपका curriculum में सब कुछ रहेगा, curricular plus co-curricular. So option 1 will be the correct answer. Next, behaviorism is not described by, इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, नॉलेज कंस्ट्रक्शन. बिहेवियरिज्म में नॉलेज कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसमें आपको रेडीनेस है कि नहीं, कंडीशनिंग एंड लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, ये ऑल रिलेटेड टू बिहेवियरिज्म. बट नॉलेज कंस्ट्रक्शन दिस इज कॉग्निटिव. सो बिहेवियरिज्म में नॉलेज कंस्ट्रक्शन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्ठा पोर्टल फैसिलिटीज, ये आपका ऑप्शन 1, इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ स्कूल टीचर्स. नेक्स्ट, एज पर कॉग्निटिज्म लर्निंग इन्वॉल्व्स, the correct answer is linking new and old learning. Option 2 is correct. Next, a sound recreational activity promotes development of
अगर आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में आप साउंड को चूज़ करेंगे तो दिस विल श्योरली हेल्प यू टू डेवलप योर माइंड एंड बॉडी ऑल्सो. सो द राइट आंसर विल बी बोथ माइंड एंड बॉडी. नेक्स्ट, knowledge explosion in the world today requires a teacher to be. आज at present teachers as a means in school में teacher को कैसा रहना है means facilitator of learning. Option 1 will be the correct answer. Next, which of the following is not a co-curricular activities? इसका एक क्विज इज ए co-curricular activities. कल्चरल प्रोग्राम ये भी co-curricular activity है. रीडिंग टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक पढ़ना मीन्स आपका करिकुलर एक्टिविटी है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. रीडिंग ए स्टोरी बुक इन ए स्कूल लाइब्रेरी, स्टोरी बुक इट्स ऑल्सो ए co-curricular activity. Instruction in distance education systems are commonly imparted through this with the correct answer printed study materials. क्योंकि मैक्सिमम जो डिस्टेंस एजुकेशन का मटेरियल्स आता है वो प्रिंटेड में ही आता है. और आपका टेलीविज़न वगैरह में हम लोग आते ज़रूर है, जैसे ज्ञान दर्शन वगैरह में है, बट वो मैक्सिमम में नहीं है. सो मैक्सिमम आपका प्रिंटेड स्टडी मटेरियल ही है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड गुड फॉर द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स? ऑडियो विजुअल एड्स इनमें से कौन से के लिए अच्छा नहीं है? यूज़ ऑफ मल्टीपल सेंस ऑर्गन तो है. क्रिएटिंग नोवेलिटी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. मेकिंग एब्स्ट्रैक्शन कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्शन को हम लोग कॉन्क्रीट बनाता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. मेकिंग सिंपल कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स, दिस विल बी द आंसर. नेक्स्ट, जैक्वेस डेलोर्स रिपोर्ट्स और टू द यूनेस्को वॉज टाइटल्ड. द करेक्ट आंसर इज लर्निंग द ट्रेजर विद इन. Next, for the qualitative improvement of elementary education in India, NP 1986 recommended the establishment of. The correct answer is इसका आंसर आपका होगा NCERT. No, this is in 1961. So आंसर इस आपका डाइट आएगा. डिस्ट्रिक्ट आपका एलिमेंट्री एजुकेशन डेवलप करने के लिए डाइट को डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को आपका स्टार्ट किया गया था 1998 में. नेक्स्ट, विच टीचिंग मेथड मेक्स लर्नर्स पार्टिसिपेशन ऑप्टिमल एंड प्रोडक्टिव? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डिस्कशन मेथड. डिस्कशन मेथड से बच्चे डिस्कस करते हैं और उसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. सो इसमें आपका बच्चे सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल और प्रोडक्टिव होता है. नेक्स्ट, समेटिव एवोल्यूशन इज. समेटिव एवोल्यूशन जो ऐसा एवोल्यूशन है जो एट द एंड ऑफ द सेशन दिया जाता है. तो इनमें से ऑप्शन में आपका ऑप्शन 3 इज करेक्ट. असेसमेंट एट द एंड ऑफ सेमेस्टर. Next question. In a lively classroom situation, it is unlikely that there would be. एक lively classroom means it is very actively going on. और इनमें सबसे unlikely incident होना चाहिए occasional roars of laughter. lively में हमें कभी कभी हंसी मजाक होगा ज़रूर स्कूल में क्लास में. Then complete silence. This is the correct answer. Complete silence नहीं होगा. That means it is passive classroom. Next, frequent teacher student dialogue. टीचर स्टूडेंट डायलॉग होगा. डिस्कशन among students. ये भी एक एक्टिव क्लास में होगा. नेक्स्ट, टीचर शुड इन्वॉल्व. टीचर को इन्वॉल्व, टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मीन्स क्वालिटी होना चाहिए वॉइस मॉड्यूलेशन. अगर एक ही मॉड्यूलेशन में टीचर पढ़ाते जाएंगे तो दैट विल बी सो मोनोटोनस और बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे. नेक्स्ट, RC स्टैंड्स फॉर रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. Next, the approach explaining learning from peers. Learning from peers is a social approach and the correct answer is social constructivism. So इस बहुत सिंपल था. Next, research undertaking to solve problems of students in school is called. स्कूल में जो रिसर्च बच्चों द्वारा किया जाता है to solve some problem, the answer is action research. Next, change in attitude pertains to. द आंसर इज कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन. तीनों ही हमारे एटीट्यूड चेंज करने में हेल्प करता है. बट साइकोमोटर डोमेन जो कि फिजिकल है उसे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन में ऐसे ही दिया नहीं गया है, तो इसको हम लोग अगर छोड़ भी दिए तो करेक्ट आंसर विल बी 4, बोथ अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव डोमेन. नेक्स्ट, वेरी कॉमन क्वेश्चन. राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट अंडर 21A, ऑप्शन 3, जिसे कि 46th अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था. 21A. Next section. The section is of science. Now, which color of the rainbow has the maximum wavelength? The correct answer is red. That's why we can see red at the time of dawn or in the evening. और जो कि रेड लाइट आपका डस्ट का साथ स्कैटर होके स्काई के कलर को चेंज कर देते हैं. नेक्स्ट, a body moving along the circumference of a circle may have a constant
Speed will be the correct answer. Next, a normal eye forms the image of an object on retina. The instrument used to measure atmospheric pressure is barometer. Next, the density of water in is maximum at 4 degrees Celsius. Next, if weight of a person on Earth is WE and his weight on Moon is WM, we have weight of Earth is more than weight of Moon due to gravitational. Weight is gravitation plus mass. Mass is always equal. Next, an organic compound must contain. The correct answer is carbon. Next, diamonds are made of pure carbon. Next, on heating white phosphorus, it is converted into red phosphorus. If a little iodine is added, then conversion is faster. Here, iodine acts as catalyst. Next page. Next question, question number 90. Starch can be detected using a drop of iodine. In the presence of starch, iodine turns blue. Option 1 is correct. Next, Ziegler-Muller counters are instruments for measuring. He gave the instruments for measuring photons. आप अगर गूगल में सर्च करेंगे द आंसर विल बी रेडियो एक्टिविटी, बट फोटोन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी. आंसर करेक्ट आंसर इज फोटोन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर रस्ट टू फॉर्म. इट्स सो सिंपल. द ऑप्शन इज 4 कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रोल नहीं है रस्टिंग में. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल कंपाउंड. कॉपर का जो Cu है, ऑक्सीजन भी वो है, आयरन Fe है, कॉमन सॉल्ट मीन सोडियम क्लोराइड NaCl. तो ये आपका कंपाउंड है. तो दिस इज द करेक्ट आंसर, कॉमन सॉल्ट. नेक्स्ट, ऑल द फॉलोइंग ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी आर लोकेटेड बोथ ऑन राइट एंड लेफ्ट साइड्स एक्सेप्ट. किडनी भी आपका 2 होता है, लेफ्ट एंड राइट है. लंग्स भी 2 होता है, आइज भी 2 होता है. स्प्लीन जो है, स्प्लीन विल बी द करेक्ट आंसर. टाइफाइड इज कॉज्ड बाय. द करेक्ट आंसर इज bacteria. All living beings have this process, respiration. Without respiration we can't live. Every living organism respire. Next, molybdenum is a micronutrient. Cataract is the disease of eye. Of the following types of death, which one is used for grinding? It's molar. Last, the depletion of ozone layer in the atmosphere is caused by क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर वगैरह से AC से निकलता है. ऑप्शन 4. 100 का आंसर है ऑप्शन 4. लेट्स मूव टू द मैथ्स पार्ट. मैथ्स का मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन बता देता हूँ आंसर. अगर आपको मैथ्स को डिटेल में करके दिखाना हो तो यू कैन कमेंट मी सो दैट आई कैन जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस एंड पुट अनदर वीडियो. सो स्टार्ट करते हैं. द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज. द आंसर विल बी 960. फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 8. तो फर्स्ट आप 8 ले लीजिए एंड द लास्ट मल्टीपल इज 8, 16 डॉट डॉट डॉट. लास्ट मल्टीपल इज 8 इंटू 15. तो इस सारा को प्लस करने से आपका 960 आएगा. नेक्स्ट, 12 ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड एज अंडर. ये 12 ऑब्जर्वेशन है. इसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कौन सा यूज है? मोड इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड टर्म एंड द आंसर इज 14. 14 हैज़ बीन यूज्ड द मोस्ट फ्रिक्वेंट टाइम्स. 14, 14 and again 14 and 14. 14 is used is recorded 4 times. So the correct answer is 14. Next, 25th percentile is the same as first quarter. Next, when mean and median mean is more than median, the curve is positively skewed. First answer. Next, 105. The value of 9 sec square a minus 9 tan square a is. The correct answer is 9. Next, 106. A tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevations of the top of the tower is 60 degree. The height of the tower is. ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का मैथ्स है. आपका क्वेश्चन आंसर विल बी ऑप्शन 2. नेक्स्ट, ABC and BDE are two equilateral triangle such that D is midpoint of BC. Ratio of the areas of triangle ABC and BDE is. It's 4. ABC and BDE. ABC and then BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC and
BC. द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स, जो एरिया रहेगा ये थ्योरी में है आपका 4:1, आपका जो थ्योरम है, थ्योरम से बेस से डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए गए. 16 मेंस और 20 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 days. इन हाउ मेनी days 28 men and 15 women will do the same? The correct answer is 10 days. If you want to need elaborate explanation, I will give you in another video. Next, 109. The correct answer is 3. Then 1010. The correct answer is 1.0 meter. The most appropriate value of 3 root 5 minus 4 root 3 plus 2 root 80 plus 2 root 12 is, the correct answer is 24.6. Next, the length of a train and that platforms are equal. If with a speed of 90 km per hour the train crosses the platform in 1 minute, then the length of the train is, ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, 750 मीटर. नेक्स्ट, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 113 आंसर इज 1. एंड देन क्वेश्चन नंबर 114 आंसर इज 3. क्वेश्चन नंबर 115, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग 10 टर्म्स. आप इसे सीक्वेंस में छोटा से बड़ा मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर सजा लीजिए. द मीडियन नंबर विल बी द मीडियन and the answer is 25. 25 will be at the middle. So, and next 116, the correct answer is option 2, 20%. 117, the option is correct answer is 1. Then 118, the correct option is 4. 119, the correct option is again 4. And 120, the correct answer is 28. A two digit number is below 30. Sum of its digit is 10 and difference is 6. A two digit number is below 6. सम ऑफ इज 10. अब 2 और 8 को प्लस करके देखिए 10 आता है, उसको माइनस करके देखिए 6 आता है. 2 और 9 को प्लस करने से 10 नहीं आता है. 6 और 2 को प्लस करने से 10 नहीं आता है. 4 + 2 को प्लस करने से 10 नहीं आता. ये आपका एलिमिनेशन राउंड से भी आप निकल सकते थे, इसमें मैथ्स ज़रूरत भी नहीं था. ओके, नेक्स्ट पोर्शन इज सोशल साइंस. फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर 121 आंसर इज विलियम बेंटिंग. Next, the treaty that ended the First World War was, it's the Treaty of Versailles, जो कि यूएसए और यूएसआर के बीच में हुआ था. Who was the founder of ब्रह्म समाज? करेक्ट आंसर इज राजा राम मोहन राय. ये बनाया गया था आपका 1830 में. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका जनरल अवेयरनेस में भी आया था. तो द करेक्ट आंसर इज 5 + 3 + 3 + 4. Next, when was Constitution of India adopted by the Constituent Assembly? The correct answer 26 November 1949 और 26 जनवरी 1950 में ये एनफोर्स हुआ है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. नेक्स्ट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009? ये आपका करेक्ट आंसर इज 21A. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज कुचिपुड़ी एज ए क्लासिकल डांस फॉर्म? द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी आपका क्लासिकल डांस फॉर्म है. नेक्स्ट, अरावली माउंटेन रेंज स्ट्रेचेस अक्रॉस विच ऑफ द इंडियन स्टेट्स? तो अरावली माउंटेन जो कि दिल्ली से स्टार्ट होता है और दिल्ली एक ही ऑप्शन में था, दैट इज ऑप्शन 3. दिल्ली से आपका दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात. ये आपका मैप और ये रहा अरावली. सो ये दिल्ली से स्टार्ट होता है. नेक्स्ट, व्हाट सॉइल इज द बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन? द करेक्ट आंसर इज लोमी सॉइल. लोमी सॉइल जिसमें सैंड का मात्रा ज़्यादा होता है और इट ड्राइज सून एंड नीड्स वाटर मच फॉर शुगर केन. सो लोमी सॉइल इज द करेक्ट आंसर. एंड जो कि आपका उत्तर प्रदेश में आपका खादर में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और उत्तर प्रदेश में शुगर केन सबसे ज़्यादा होता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? The correct answer is Nile and the largest river is Amazon. So Nile is the correct answer. Next question. Who is called the father of sociology? The correct answer is Auguste Comte. Karl Marx आपका सोशलिज्म दिया था बट फादर ऑफ सोशलिज्म इज नोन एज Auguste Comte. Which is not a sedimentary rock? Sedimentary rock ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट नहीं है क्योंकि ये आपका इग्नियस रॉक है. Next, the regulations and control of all the banks in India is performed by Reserve Bank of India.
विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बटर सिस्टम. बटर सिस्टम में एक सिस्टम जहाँ पे एक सामान आपको दिया जाता है और दूसरा सामान लिया जाता है. तो मैंगो इज एक्सचेंज फॉर ऑरेंज, दिस इज बटर सिस्टम. टी इज एक्सचेंज फॉर सॉल्ट, दिस इज ऑल्सो बटर सिस्टम. Shoes are exchanged for clothes, this is also butter system. Option 4 will be correct answer without even reading. Purchasing goods as per market rate by exchanging money. Next, the book Das Capital by Karl Marx was published in the year. This is a repeated question. ये question पहले भी आ चुका है, 1867. Next, which of the following battle was fought between Alexander and King Porus? This is also known as in 326 BC, either Battle of Hydaspes or Battle of Shakala, जिसमें अलेक्जेंडर किंग जीत गया था और किंग पोरस को उसका बहादुरी के लिए उसे मारा नहीं गया था. बट एनी हाउ ही लॉस्ट द बैटल विथ मीन्स द बैटल विथ धानानंदा एंड वेंट बैक टू हिज मैसेडोनिया. नेक्स्ट, चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, जिसमें पेड़ में चिपक के पेड़ को काटने को रोका गया था. Next question is 138. Which of the following act introduced provincial autonomy during the British rule? This is option 4, the Government of India Act 1935. Next, why did the practice of shadow cabinet originates? The correct answer is option 2, Great Britain. And the last question of social, Hirakud Dam is located on which of the following river? Very famous question, and the answer is 1, Mahanadi. Mahanadi में Hirakud Dam स्थित है. Next, English portion. First question, choose the words that is nearest in meaning to the underline. Means you have to search the nearest and synonyms. First question is discrete. Discrete का मतलब होता है अलग करना, तो आंसर इज सेपरेट. नेक्स्ट, द पर्ल बॉट बाई अनाशा आर जेन्युइन. जो पर्ल्स अनाशा लेके आया वो एकदम करेक्ट है, मीन्स ऑथेंटिक है. द करेक्ट आंसर इज 4. नेक्स्ट, देर इज़ नॉट ए सिंगल वर्ड दैट इज रिडंडेंट इन द रिपोर्ट. ऐसा कोई वर्ड ऐसा नहीं है वो रिपोर्ट में जो कि अनइम्पॉर्टेंट है. दैट इज ऑप्शन 2. ऑल मेल्स इज सेंसर्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वॉर टाइम. जो भी मेल्स वॉर टाइम में भेजा गया था वो गवर्नमेंट ने उसे एग्जामिन किया एंड देन भेजा. दैट इज ऑप्शन 3. नेक्स्ट, द आर्ट मूवी दैट आई वॉच्ड दिस इवनिंग हैज़ पुट मी इन एक्सपेंसिव मूड. जो आर्ट मूवी मैंने देखा उसे देखने के बाद मैं उनमें एक उसके अंदर जो मतलब बह गया, दैट इज रिफ्लेक्टिव. ओके, नेक्स्ट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वर्ड्स ओनली वन ऑफ देम इज करेक्टली स्पेल्ड. सिलेक्ट द वन विद द करेक्ट स्पेलिंग. करेक्ट स्पेलिंग अभी आपका फर्स्ट वाला में असेंडिंग. असेंडिंग का करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन 2, ASCENDING. नेक्स्ट, प्रिजम्पटस, इसका करेक्ट स्पेलिंग आपका ऑप्शन 3 है. इसका करेक्ट TUOUS आना चाहिए था, बट प्रिजम्पटस इज ऑल्सो ये करेक्ट स्पेल्ड वर्ड. नेक्स्ट, फैसेट. फैसेट का करेक्ट स्पेलिंग आपका ऑप्शन 2 है. देन मुंडेन. मुंडेन का फर्स्ट स्पेलिंग 1 है. एंड देन 150 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. नेक्स्ट, चूज द वर्ड्स दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग. यू हैव टू सर्च द एंटोनिम्स नाउ. First word is patronized. Patronized opposite is rejected. Patronized means favored. Tilak, always indigenous native things. Foreign will be the correct answer. Timidly, boldness. Timid का opposite boldness आता है और belittle का opposite praise आता है. Next, he is too strong to be deceived easily. The पुलिस जो लॉन्च करता है FIR, तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, द लोवेल जेन एयर वॉज रिटन बाय. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, चार्लोट बॉन्टे. नेक्स्ट, द पोएम व्हाट टू द वेस्ट विंड. दिस इज ऑल्सो ए रिपीटेड क्वेश्चन. वॉज रिटन बाय शेली. द प्ले ओथेलो वॉज रिटन बाय शेक्सपियर. ओथेलो वॉज अ फेमस प्ले. नेक्स्ट, द नोवेल गोर वॉज रिटन बाय Rabindranath Tagore. 1 will be the correct answer. Next, go to the हिंदी पोर्शन. फर्स्ट आप हिंदी के जो पहले ही आपका एक पैसेज दिया गया है और पैसेज में पैसेज का अनुसार आपका आंसर देना होगा. तो
पहला जो क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। पूरा गद्यांश आपका छात्र धर्म के की महत्ता का ऊपर डिपेंड है, सो द ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2। नेक्स्ट, छात्र धर्म के कौन सा सौंदर्य अनेक रूपों में दिखाई देते हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, कर्म। इसमें आपका क्लियरली लिखा है कर्म सौंदर्य। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बनी धर्म किसको कहा गया है? बनी धर्म मीन्स द व्यवसायी धर्म, और व्यवसायी धर्म मीन्स व्यापारी की सोच रखने वाले इंसान को बनी धर्म। द ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4। नेक्स्ट, ज्ञान धर्म शास्त्र धर्म का संबंध किससे है? द करेक्ट आंसर इज लोक रक्षा। नेक्स्ट, शास्त्र धर्म की चर्चा बनी धर्म प्रधान युग में कैसी समझी जाती है? तो इसका डायरेक्ट आंसर है, इसमें को आप सर्च पढ़ने से मिल जाएगा। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर सर्वज्ञ। हिंदी वर्णमाला में आयोग बा वर्ण कौन से है? द करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 अंग आ। नेक्स्ट, रिजु का विलोम शब्द कौन सा है? द आंसर इज बक्र। नेक्स्ट, कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो काव्यत्री, ये जो काव्यत्री स्पेलिंग है, ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट 170, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे क्या कहते हैं? एक ही वर्ब और एक ही नाउन वाला सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस और सरल वाक्य कहा जाता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अत का विलोम शब्द है इति, अत इति। किस शब्द में अवा प्रत्यय नहीं है? चढ़ावा अवा है इसमें, दिखावा इसमें भी है, भुलावा इसमें भी अवा है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द में से विशेषण कौन सा शब्द नहीं है? द करेक्ट आंसर इज कृतज्ञ। नेक्स्ट, अमीय का पर्यायवाची शब्द है। अमीय मीन्स आपका अमृत, और अमृत आपका इसमें से सुधा आएगा। नेक्स्ट, सुभाषिनी नाटक के रचनाकार का नाम है महादेवी वर्मा। नेक्स्ट, कहा राजा भोज कहा गंगू तेली। कहावत का अर्थ है उच्च और साधारण की तुलना करना। जब हम लोग कभी बहुत महान इंसान का साथ कोई नॉर्मल इंसान का कंपैरिजन करते हैं, तब हम लोग ये वाला ये मुहावरे यूज़ करते हैं या तो कथन यूज़ करते हैं। लास्ट पेज में आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर के। और 177, आँख कान खुले रखना मीन्स सचेत रहना। काली घटा का घमंड घटा, दिस इज यमक अलंकार, जिसमें डबल मीनिंग्स है इसमें। पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक एक देशज शब्द है। नेक्स्ट, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। सो यहीं पे ख़त्म होता है 180 क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोग सभी एंजॉय किए हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि दिस इज़ रॉन्ग और समथिंग आई नीड टू चेंज, प्लीज़ कमेंट इट। और अगर आपको मैथ्स पोर्शन का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, देन ऑल्सो प्लीज़ कमेंट इट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।